हाय गाइस। सबसे पहले तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल बिकॉज टुडे इज 15th ऑफ अगस्त एंड आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। आज मैं तुम्हें कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा। आज आई एम गोइंग टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ माय जर्नी कि किस तरीके से एग्ज़ाम जो मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, जेई का एग्ज़ाम, वो फेल करने के बाद हाउ आई बिकेम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड ज़्यादा छोटा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, इसको छोटा ही रखेंगे, बोर नहीं करूँगा तुम्हें। कुछ चीज़ें अपने बारे में बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता है। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि लिंक्डइन पे मुझे जाके देख लेना कि कौन सी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एंड क्या है, बिकॉज मैं कंपनीज का नेम यहाँ पे नहीं लूँगा। एंड वट एवर इंफॉर्मेशन यू लाइक आई गिव इन दिस वीडियो, उसको यू कैन रेफर फ्रॉम लिंक्डइन, क्योंकि मैंने 2 ही कंपनीज में काम किया है एज फुल टाइम इंजीनियर। अभी मेरा एक्सपीरियंस क्लोज टू 3 years है, मोर देन 3 है, लिटिल बिट मोर देन 3। तो या इससे पहले एक कंपनी थी और अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि ये जर्नी शुरू हुई थी बचपन से ही। ऑब्वियसली मैं पढ़ाई में सही था एंड क्लास में फर्स्ट लाइक टॉप टॉप 3 में रहता था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देन केम टेंथ। टेंथ तक मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि भाई आईआईटी वाईआईटी करके भी कुछ होता है, पेपर होता है। मैं तो क्योंकि मेरे घर में सबने कॉमर्स ले रखी थी तो मैं उसी बिलीव में था कि आई विल टेक कॉमर्स एंड कॉमर्स लेने के बाद मैं कुछ सी एस वगैरह की तैयारी करूँगा, देखूंगा क्या करना है। तो वैसे मैं क्लास में अपने सही था पढ़ाई में, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो लाइक मुझे ओलंपियाड या मतलब स्कूल के बाहर की चीज़ें मुझे नहीं पता थी, अवेयरनेस नहीं थी मुझे इतनी। एंड स्पेशली रिलेटेड टू कोडिंग या साइंस मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। बट मैंने टेंथ में देखा कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने अपने घर पे बात करी अपने मम्मी पापा से एंड दे बोथ वर लाइक, देख भाई हमें तो कुछ नहीं आता साइंस का, तू ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू आर ऑन योर ओन, वी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू अगर तुझे कुछ। क्योंकि मेरे को मम्मी पढ़ाती थी, पापा भी पढ़ाते थे, ठीक है, उन्होंने टेंथ तक मेरे को पढ़ाया है। दोनों से पढ़ा हूँ मैं, मम्मी से भी पापा से भी। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है कि अब फिर तू देख ले, तुझे ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। मैं ठीक है, तो आई टुक साइंस। मैंने उनको बोला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा हुआ है ऐसे ऐसे करके, तो लाइक उन्होंने कराया। एंड 11th में मेरे भाई जो ऑब्वियसली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं दिल्ली से हूँ, मैं पंजाबी बाग जाता था। जिनको पता है पंजाबी बाग में है सेंट्रल मार्केट, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं काफ़ी सारे, तो उनमें से एक मैंने ज्वाइन किया। कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मैं बता सकता हूँ, नारायणा मैंने ज्वाइन किया था। अब आई गॉट इन टू अ बैच जो कि नॉर्मल बैच होता है ऑब्वियसली, बिकॉज मेरे को तो कोई आइडिया भी नहीं था ना यार। हम जैसे बच्चे टॉप बैच में नहीं जाते, ठीक है, वो जाते हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, वैसे उस तरीके के लोग। तो हम लोग तो नॉर्मल बैच, रेगुलर बैच मैंने ज्वाइन किया। मैं स्कूल के बाद जाता था, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती थी, स्कूल के बाद जाता था मैं। तो मतलब पहले 2 बजे तक स्कूल, फिर वहीं से मैं सीधा निकल जाता था कोचिंग के लिए। 4 बजे से कोचिंग, 8 बजे तक कोचिंग, फिर घर आते आते मेरे को 9:30 10 बज जाते थे ट्रैफिक में बैठ रिक्शा में, क्योंकि मैं बैठ के आता था। एंड आके बस खाना खा के सो जाता था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं बचती थी। फिर 4 बजे उठता था एंड द सेम साइकिल वुड रिपीट। यही मेरा हाल हो गया था, मैनेज मुझसे हो नहीं पा रहा था। पढ़ाई में बहुत कर रहा था पर पढ़ाई किसी काम आ नहीं रही थी, क्योंकि मेरे नंबर नहीं आ रहे थे उस टाइम पे। पहला झटका लगा था मेरे को लाइफ में, बिकॉज तब तक ये लगता था कि भैया सिर्फ मेहनत करोगे तो मार्क्स आ जाएंगे, मेहनत करोगे तो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैं काफ़ी था, तो इट वॉज सिंपल कि यार अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा तो डिबेट जीत जाऊंगा, अच्छे से पढ़ाई करके जाऊंगा तो एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। बट दिस वॉज समथिंग एल्स, जहाँ पे मैं बहुत मेहनत डाल रहा था पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। मेरे एवरेज नंबर 30 35 40 होते थे 360 में से। खैर, क्विक टाइम स्किप थोड़ा सा, 6 महीने बीते एंड इन सितंबर, मतलब मेरा अगले दिन स्कूल में मिड टर्म एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन का। मैंने प्रोग्रामिंग नहीं ले रखी थी, C++ नहीं ले रखी थी, फिजिकल एजुकेशन थी मेरे पास। सो मेरा एग्जाम था एंड अगले दिन फिजिकल एजुकेशन का, एंड दैट डे माय फादर पास अवे। तो या दैट हैपेंड। उसके बाद 3 4 महीने थोड़े डिफिकल्ट रहे, मम्मी की भी तबीयत खराब रही एंड मेरा भी दिमाग उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रहा था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन दिस पीरियड ओनली। मैंने मतलब पढ़ाई तो मैं पहले भी उतनी कर रहा था, बाद में भी, बट मेरे मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हुए। ठीक है, मतलब बहुत इम्प्रूव, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि 40 45 से 80 90 तक आने लग गए, 100 तक 120 तक मेरे नंबर जाने लग गए। ठीक है जी, देन ट्वेल्थ आ गई। अब ट्वेल्थ आई, ट्वेल्थ में पढ़ रहा हूँ, नंबर इंप्रूव हो रहे हैं हो रहे हैं हो रहे हैं। तो मेरे एक टीचर होते थे फिजिक्स के, जिनको मैं नेम करूँगा यहाँ पे, दीपक शर्मा सर। दैट गाय हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम।
बट मैं उनसे कोचिंग के बाद लाइक अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मेरे पास नंबर भी नहीं है उसका आज के डेट में, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। बट हाँ, तो ही वॉज अ गाय जिनसे मैं इंस्पायर्ड था काफ़ी ज़्यादा। तो उन्होंने मेरा नोटिस करा प्रोग्रेस, एंड उन्होंने पूरी क्लास के सामने एक दिन बोला कि दिस इज़ अ गाय जिसने ऐसा अनरियल प्रोग्रेस दिखाया कि आई लाइक मैंने कभी नहीं देखा किसी को इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करते हुए मार्क्स में। तो जब उन्होंने एकदम बारी वो बोल दिया था ना क्लास में, तो वो मेरी मोटिवेशन बना कि यार हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। देन आई ट्राइड हार्डर। उस साल डिक्लेयर हुआ कि सीबीएसई जो है वो जेई कंडक्ट नहीं करवाएगी, एनटीए करवाएगी, साल में 2 बार पेपर होंगे। तो उस चक्कर में जनवरी में पेपर होने का आया, तो बेसिकली हमने तो जनवरी के हिसाब से प्रिपेयर कर नहीं रहे थे, हम मार्च अप्रैल के हिसाब से कर रहे थे। देन बेसिकली होता ये है कि एक बैच बनाया जाता है, नया बैच बनाया गया। जो नॉर्मल रेगुलर बैचेस थे उन्हीं में से टेस्ट कंडक्ट करवा के एंड सब करवा के एक नया बैच बनाया गया, मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। उस बैच की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, 7-7 घंटे दिन में क्लास होती थी, रिविजन करवाई जाती थी, रिविजन की सब कुछ हुआ। टेस्ट सीरीज होती थी हमारी, टेस्ट सीरीज हुई तो उसमें जैसे 8-10 हज़ार बच्चों में से मेरी रैंक आ रही है 40-50 में। तो मतलब ठीक लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि सही चल रहा है सब कुछ। बट देन केम जनवरी का पेपर, जिसमें भाई मेरी हो गई हालत खराब। मेरा मेरा वो पेपर अति बुरा गया, अति बुरा। और मुझे पता चल गया था उसी मोमेंट पे जब मेरा पेपर पूरा जा रहा था कि ये भाई डिजास्टर हो चुका है, ये तो मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता चल गया था। ठीक है, आप घर पे ऑब्वियसली मैंने मम्मी को अपनी बताया आके कि भाई ऐसे हुआ है। तो मम्मी वाज लाइक कोई बात नहीं, अभी अभी अब पहला पहले तेरे प्रैक्टिकल्स शुरू है, देन बोर्ड है, देन उसके बाद अगला जेई है। एंड जेई की तैयारी तो 2 साल से कर रहा है, नाउ यू जस्ट फोकस 1-1.5 महीना पहले बोर्ड पे, ये ना हो कि उस चक्कर में तू बोर्ड भी खराब कर। बट मैंने मम्मी की नहीं सुनी मैंने बोर्ड की तैयारी नहीं करी ऑब्वियसली। अब मेरी मम्मी को ये बात पता थी कि ये नहीं कर रहा है, बट वो बोलती रहती थी अपनी तरफ से। बट मैं बोलता था मम्मी बोर्ड हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है मतलब। देन जेई हुआ, पहले बोर्ड हुए, मतलब प्रैक्टिकल हुए, बोर्ड हुआ, फिर जेई हुआ अप्रैल वाला। वो मुझे लगा था कि मेरा सही गया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी। मेरी परसेंटाइल थी 89 या 88 पॉइंट समथिंग एज फार एज आई रिमेम्बर। तो या दैट वाज माई परसेंटाइल, नहीं हुआ था मेरा क्लियर। रैंक मेरी 1,27,000 समथिंग समथिंग थी, तो मेरा नहीं हुआ था भाई। ठीक है, अब उसके बाद नहीं समझ में आया भाई क्या करें, बहुत रोना धोना मैंने मचाया। बोर्ड का रिजल्ट आया, बोर्ड में मेरे आए थे 92.5%, बिना पढ़े आए थे। बट आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि बोर्ड में तो यार 95 आ ही जाएंगी, पढ़ने की क्या जरूरत है। तो मैं उससे भी खुश नहीं था। मेरी मम्मी हालांकि बोर्ड के रिजल्ट से शी वॉज लाइक कि भाई बढ़िया तो आए हैं, मुझे पता है तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, तो तू सही है, अच्छे हैं। बट आई वॉज लाइक कि नहीं यार और आने चाहिए थे, बट ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक आईपी यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसके कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, आईटी स्ट्रीम मुझे मिली। देन 6 महीने मतलब पहला सेमेस्टर हम गए, थोड़े बहुत दोस्त वोस्त बने। सेकंड सेमेस्टर से भैया आ गया कोविड एंड लग गया लॉकडाउन। अब मैं घर बैठा हूँ और मुझे पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, कोई ऐसे सीनियर से सच इंटरेक्शन नहीं है। और सही बताऊं तो ऐसे कोई तो 30 मार्क खान सीनियर्स भी नहीं थे जिनको पता हो कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, एक आधे सीनियर के अलावा। तो अब ठीक है, फिर खुद ही से सर्च करा, पढ़ा, समझ में आया कि भाई प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। सी करी, C++ करी। देन सेकंड ईयर में आया, सेकंड ईयर में मेरी इंटर्नशिप लग गई वेब कोडिंग के अंदर। जिनको नहीं पता वेब कोडिंग क्या है, इट वाज एन एडटेक इंस्टीट्यूट, अब शायद बंद हो चुका है। तो उसमें मेरी इंटर्नशिप लगी। तो जब वहाँ इंटर्नशिप लगी तो वो इंटर्नशिप उस तरीके की थी कि मुझे पढ़ाई करने के ही पैसे मिल रहे थे एक तरीके से। तो इट वाज लाइक कि उनका डीएसए का कोर्स होता था, उसके सोल्यूशन वीडियोस होते थे, तो मुझे उसके लिए आर्टिकल्स बनाने थे, रिटन सोल्यूशंस बनाने थे, एक्सप्लेनिंग वट एवर द सोल्यूशन वॉज, एंड लाइक कोड वोड लिखना होता था। तो वो जावा में था कोर्स, तो मैंने जावा सीखी उसके लिए। एंड फिर मैंने जावा में कंटिन्यू रखा। एंड या मैंने उस साल सेकंड ईयर पूरा डीएसए बहुत तगड़ा किया, थर्ड ईयर भी मैं डीएसए ही करता रहा, मेरे को डेवलपमेंट का ज़्यादा आइडिया था नहीं। कुछ छोटे मोटे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए ब्लॉकचेन पर और इधर उधर पर, क्योंकि मैंने ये सुना था कि यार मर्न 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 सब कर रहे हैं मर्न, तो मेरा मन था मर्न नहीं करूंगा, मैं कुछ और करूंगा, कुछ स्टैंड आउट करना है मेरे को रेज्यूमे में। तो मैंने ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बनाया, तो ऐसे मैंने किया। देन थर्ड ईयर के एंड तक कुछ एक आधा ऑफ कैंपस मैंने ऑफर निकाल लिया था, बट मैंने वो रिजेक्ट किया। बिकॉज मैंने मतलब 12 LPA का एक ऑफर निकाला था मैंने ऑफ कैंपस, विच आई रिजेक्टेड। एक बड़ी, अब तो मैं कंपनी भी बता देता हूँ, हिट दे देता हूँ, एक चाय के लिए बड़ी फेमस कंपनी है इंडिया में, बहुत सारे आउटलेट्स है उसके, तो वहाँ का मैंने ऑफर निकाला था। बट आई रिजेक्टेड बिकॉज वो लोग बॉन्ड वॉन्ड कह रहे थे जो नहीं करना था मेरे को, तो मैंने इसलिए रिजेक्ट किया।
अंदर से फटी पड़ी थी कि यार रिजेक्ट कर दिया, अब इतना ऑफर पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन एक कंपनी आती है हमारे कॉलेज में, जब प्लेसमेंट स्टार्ट हुई थी पहली और दूसरी कंपनी वो आई, टेस्ट दिए, इंटरव्यू दिए, आई गॉट सिलेक्टेड। तो प्लेसमेंट स्टार्ट होते ही मेरी प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हो गई थी। एंड या ठीक है, उससे जो पुराना ऑफर था उससे बेटर ही ऑफर मुझे मिला। एंड मतलब वो ऑफ कैंपस वाले से बेटर ऑप्शन मुझे मिला, ऑफर मिला। एंड मेरी प्लेसमेंट हो गई थी प्लेसमेंट स्टार्ट होते ही ऑलमोस्ट। देन उसके बाद 6 महीने मैंने कुछ और लोगों को डीएसए पढ़ाई, कॉलेज के स्टूडेंट्स को। ये वो जो तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे पुरानी वीडियोस मिल जाएगी पड़ी हुई, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ बेसिकली अब मैं बैच ले रहा हूँ एक डीएसए का, ये सब मैंने उन लोगों को पढ़ाया। एंड या इट वाज लाइक, वो 6 महीने फन थे। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद माई मदर। एंड मैंने बाकी बचा हुआ जो टाइम होता था, रात को 9 बजे मैं क्लासेस लेता था, तो 9 से 12 बस मैं क्लासेस लेता था। बाकी पूरे दिन आई विल मोस्टली स्पेंड द टाइम विद माई मदर। मैं सीरीज देख रहा हूँ, मैं मूवीज देख रहा हूँ, तारक मेहता देख रहा हूँ पूरा दिन बैठ के राइट, ये सब करते रहते हैं। बीत गए 6 महीने, जनवरी आया 2023 का, जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई उसी कंपनी में जहाँ पे मैं सिलेक्टेड था। तो 6 महीने इंटर्न चली, जून में मैं फुल टाइम कन्वर्ट हो गया। So everything was going fine. Then came December 2023, and my mom also passed away. So yeah, ये होने के बाद 2024 was, मतलब मुझे नहीं पता 2024 कैसे गया, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। बिकॉज ऐसे नहीं है कि मैं बहुत सैड बैठा हुआ था, बट मतलब मैं आज बोलूँ तो मुझे 2024 ना वेगली याद ही नहीं है कि मैंने किया क्या है। बिकॉज पता ही नहीं मैं कौन सी स्टेट में था उस टाइम पे। काम में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी उस टाइम पर भी, अभी भी नहीं छोड़ता। बिकॉज मेरी मम्मी के लिए, लाइक मेरी मम्मी ने मेरे को बचपन से सिखाया था कि काम 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 काम, वर्क इज द नंबर वन थिंग, वर्क इज द नंबर वन प्रायोरिटी, एंड आई हैव ऑलवेज केप्ट इट एज अ नंबर वन प्रायोरिटी। ठीक है, तो उस चक्कर में काम में तो कभी कोई लाइक कमी नहीं आई थी। बट ओवरऑल मुझे नहीं पता कि मैंने लाइफ में क्या किया, तो 2024 मुझे लगा मैंने वेस्ट किया। देन केम 2025। 2025 में 2024 एंड में ही मैंने डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू स्विच, बिकॉज आई वाज वर्किंग फॉर एन इंडियन यूनिकॉर्न एंड आई वांटेड टू गो इनटू एन एमएनसी फॉर एक्सपीरियंस पर्पस। मुझे देखना था भाई एमएनसीज कैसे ऑपरेट करती हैं, क्या वर्क एनवायरनमेंट होता है ग्लोबल लेवल पे, जब तुम्हारा टेक रीच कर रहा है, तुम्हारा इम्पैक्ट रीच कर रहा है, तो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। आई वांटेड टू नो ऑल ऑफ दैट। इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि भाई मेरे को स्विच करना है। मैंने दिए भाई इंटरव्यूज, एंड आई लाइक मार्च में मुझे ऑफर मिल गया था इस कंपनी का। मई में आई जॉइंट देम, जहाँ पर मैं हूँ अब। सो या सिंस देन आई बीन हियर एंड आई बीन लर्निंग अ लॉट, एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है, बढ़िया है, वर्क एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो या दैट हैज़ बीन द केस। तो रफली यही जर्नी रही है टेक में। मैंने काफ़ी काम किया है। मैंने लाइक मैं मेनली बैकएंड में काम करता हूँ, तो आई वर्कड विद पाइथन, फ्लास्क, आई वर्कड विद थोड़ा सा नोड। ठीक है, जावा में मैंने कंपनीज में आने के बाद काम नहीं करा है। कॉलेज में मैंने बस जावा पढ़ी हुई थी, वो उस लेवल की नहीं होती। तो या आई एम थिंकिंग टू लर्न जावा ऑल्सो, बट अभी के लिए तो थोड़ा एआई वगैरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है। बाकी हाँ, मैंने बैकएंड पाइथन, फ्लास्क, काफका, इलास्टिक सर्च, रेडिस, आपका एडब्ल्यूएस की चीज़ें जितनी भी हैं, S3 वगैरह, डायनामो डीबी, एसक्यूएस, इस सब में काम कर रखा है। डॉकर, कुबरनेटिस, ये सब चीज़ें। तो या यही है भाई जर्नी, मोटा मोटा अगर बताएं तो। अभी कोई भी डिटेल अगर तुम्हें कौन सी कंपनीज की बात हो रही है वो तुम्हें लिखने में मिल जाएगा। पैकेज तुम लोग पूछते रहते हो डीएम में भी भाई, वो तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते। एंड या वो नहीं बताया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट यही है, अभी जर्नी रही है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा था शेयर करो, आई थॉट कि कर देते हैं, कुछ अलग करने का भी मन था। बाकी बताना भाई तुम लोग भी अपना, अगर इफ देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू शेयर, यू कैन शेयर इट इन द कमेंट्स। बाकी पढ़ाई वाली सीरीज चलती रहेंगी। आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग इस फॉर्मेट में भी, लाइक फ़ोन को ऐसे करके भी तुमसे बात करूँ, हमेशा ऐसे करके ही कर रहा होता हूँ मैं। लेट्स सी उस डायरेक्शन में क्या कंटेंट बनाया जा सकता है। कंटेंट आई क्रिएट बिकॉज आई लाइक टू। मैंने ये कॉलेज के दिनों में भी कुछ वीडियोस डाली थी, बट ठीक है, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट कंटेंट एंड दैट इज़ व्हाई आई एम क्रिएटिंग कंटेंट। एंड मैं करूँगा ये कंटिन्यू। आई डोंट नो ये मुझे कब रिजल्ट्स देगा जो मुझे चाहिए, बट आई विल कीप मेकिंग कंटेंट। अभी तो एटलीस्ट
कुछ टाइम तक जो मैंने अपने दिमाग में डिसाइड करा हुआ है कि जब तक मेरे को एफर्ट डालना है तब तक मैं इसमें डालने वाला हूँ। या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, मैं आपसे मिलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, एक चीज मैं बस बोलनी भूल गया। Lately, I have realized that I have always kept work as the number one priority, but I have realized that you should keep it at number two. Number one should be your health. So I'm starting to work on it. अपनी हेल्थ सुधारने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड बहुत जल्दी उसमें भी रिजल्ट्स मैं लेकर आऊँगा। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, बाय बाय।